अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज आप लोगों के सामने है धडा दुसरा तू हे करू शकतेस इयत्ता 7वी मराठी। तर बघूया याचे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर। तर पहिला प्रश्न बघा काय आहे, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तर पहिला प्रश्न काय आहे बघूया। दिशा आणि धनंजय आनंदात होते। दिशा और धनंजय खुश थे। क्यों थे? तो दिशा आणि धनंजय आनंदात होते कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। दिशा और धनंजय खुश थे क्योंकि उनकी जो आजी थी, दादी थी, गांव से आने वाली थी। दूसरा प्रश्न बघूया। आजी आपल्या नातवंडांसाठी काय करत असे? काय काय करत असे? आजी जो है अपने नातवंडांसाठी म्हणजे वो जो उनके नाती पोते थे उनके लिए क्या क्या करते थे आजी मुलांसाठी घरी बनवलेले खाऊ, शेतातील फळे व पदार्थ खाऊ घालायची व कोड कौतुक करायची। वो आजी थी जो घर से बहुत सारी चीज़ें बना कर लाती थी, खेत में की फल भी लेकर आती थी और घर से और भी चीज़ें बनाकर उन्हें खिलाती थी और उन्हें बहुत सारा प्यार करते थे। कोड कौतुक लाड। तिसरा प्रश्न बघूया। आजीने दिशाला कोणता सल्ला दिला? दिशा तू दुसऱ्यांवर विसंबून राहू नको, स्वतःची कामे स्वतः करत जा। आजी ने दिशाला हा सल्ला दिला। आजी ने कौन सा दिया कि उनसे कहा दिशा से आजी ने कि आप खुद पे डिपेंड रहो, दूसरे के ऊपर नहीं। आपके खुद की काम आपको खुद ही करना होगा। धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्याने काय केले? धनंजय को अपनी चूक जब समझ में आ गई तो उसने क्या किया? धनंजय दिशाला म्हणाला, दिशा मला माफ़ कर, यापुढे मी असं वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन। और उसने क्या किया? बोला कि मुझे माफ़ कर दे दिशा, मैं इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं सबको हमेशा मदद करूँगा। आता बघा पुढे दूसरा प्रश्न आहे, खालील आकृति पूर्ण करा। ये जो आकृति है आप लोगों के सामने जो दिया गया है, जो पेज नंबर आप लोगों के 3 पे है, वो मैंने बॉक्सेस में था तो यहाँ पर आड़ा करके लिखा है। धनंजयला हे सर्व करायला आवडायचे। धनंजय को ये सब करना अच्छा लगता था। पहला अभ्यास करणे, उपक्रमात भाग घेणे, स्पर्धांमध्ये भाग घेणे, प्रकल्प पूर्ण करणे, विविध माहिती गोळा करणे, दुसऱ्यांना मदत करणे। पहला क्या है? अभ्यास करने, बहुत स्टडी करना उनको अच्छा लगता था। उपक्रमात एक्टिविटी में भाग लेना अच्छा लगता था। स्पर्धांमध्ये कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना अच्छा लगता था। प्रकल्प प्रोजेक्ट पूरा करना अच्छा लगता था। विविध माहिती गोळा करने, बहुत ही अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन उन्हें जमा करना अच्छा लगता था और दूसरों को मदद करने भी अच्छा लगता था। लेकिन कब उनको जब कुछ चीज़ मिलेगी रिटर्न में तब वो उनको मदद करते थे धनंजय। अब है प्रश्न, दिशा रांगोळीच्या आपल्याला लिहायचं आहे की केव्हा ते लिहा। प्रश्न तिसरा आहे, त्याच्यातला बघूया आपण। दिशा रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। दिशा रांगोली के स्पर्धे के लिए कब तैयार हो गई थी? निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला व तो रांगोळीच्या स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। बहुत सारे सराव के बाद, प्रैक्टिस के बाद दिशा में क्या आया? आत्मविश्वास, मतलब है खुद पे भरोसा आया और वो रांगोली के स्पर्धे के लिए तैयार हो गई, सज्ज झाली, तैयार हो गई। धनंजयला स्वतःची चूक जाणवल्यावर त्यांनी काय केले? धनंजय दिशाला म्हणाला, तू मला रांगोळी शिकवशील का? दिशा हसून म्हणाली, हो जरूर शिकवेन, पण त्या बदल्यात तू मला काय देणार? असा प्रश्न केल्यावर उसको अपनी जो चूक है वो गलती है समझ में आ गई थी। हम लोगों ने देखा है पार्ट में। अब प्रश्न ई, आजीने दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले किंवा? धनंजय व दिशाचा समजूतदारपणा पाहून आजी ने दोनों नातवंडांना कवेत घेतले। उन दोनों की समझदारी देखकर आजी क्या किए? नातवंडां को, नाती पोतियों को अपने गले से लगाया। एवढं समजलं असेल तर प्रश्न चौथा बघूया। जर तुम्हाला कोणी मदत केली तर त्यांच्याबद्दल तुमच्या मनात कोणते विचार येतात ते थोडक्यात लिहा। अगर आप लोगों को किसी ने मदद की तो उनके बारे में आपके मन में कौन से विचार आएंगे, आप उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपको बताना है। जर मला कोणी मदत केली तर त्यांच्याबद्दल माझ्या मनात दुसऱ्यांची मदद करावी ही भावना निर्माण होते। अगर मुझे किसी ने मदद किया तो मैं भी किसी और की मदद करूँगा, ये जो मैं सोचता हूँ, इमोशंस मेरे अंदर भावना आ जाती है। खेळू या शब्दांशी, अभी यहाँ पे क्या है? खेळू या शब्दांशी तर नाहीच आहे, तर दुसऱ्या पेजवर आहे। तर हे बघूया काय आहे।
खाली दिलेल्या कंसातील शब्दांचा वापर करून वाक्य पूर्ण करा। तर ये देखो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस है, यहाँ पे रिकामा जागी है जिसे हम कहते हैं खानापुरी, वो आप लोगों को लिखना है इनमें से चुनकर। तो पहला है स्वतःची कामे स्वतः केल्यास आत्मविश्वास आपल्यात काय येतो, आत्मविश्वास येतो। अगर हम खुद से काम करेंगे तो हमें खुद में क्या आएगा, आत्मविश्वास, जिसे कहेंगे खुद पर भरोसा। अब यहाँ है आगे, लहान बाळाच्या बाललीला पाहून आजीने बाळाला कवेत घेतले। और तीसरा देखेंगे, आमच्या शाळेत वैविध्यपूर्ण उपक्रम चालतात। बघूया पुढचं आपण, खेळूया शब्दांशी। आज तुम्हाला बघा इथे 7 वाक्य दिलेले आहेत आणि खाली हे काय आहे, तर हे आहे पंखा। काय आहे, पंखा। हे शब्द बघूया 7 काय आहेत। सप्तसुरांची 5वा अक्षर, तुम्हाला माहिती आहे सप्तसूर, सा रे ग म प हे आहेत सप्तसूर। त्याच्यातला पहिला अक्षर कोणता असतो, सा रे ग म। सप्तसुरातील 5वा अक्षर कोणता असतो, सा रे ग म प। तर बघूया आपण इथे हा जो पंखा आहे त्याच्यात पहिला शब्द लिहायचा आहे प। दुसरा बघूया काय आहे, दूसरा आहे आकाशात पंखांच्या साहाय्याने उड़णारे। आकाश में जो पंखों के साहाय्य से उड़ने वाले कौन रहते हैं, पक्षी। कोण असतात, पक्षी। इथे लिहिलेला आहे दुसरा शब्द पक्षी। तीसरा काय आहे, वाऱ्याला एक समानार्थी शब्द, जो हवा होती है इसे एक समानार्थी शब्द और एक क्या है, तो वो है पवन। देखो यहाँ पे तीसरा लिखा है पवन। चौथा, कुटुंबाला असेही म्हणतात। परिवार को कुटुंब है, ये कुटुंब फैमिली को और एक शब्द क्या कहेंगे, परिवार। चौथा आहे इथे लिहिला आहे परिवार। 5वां, यामध्ये पीठ मळले जाते। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आटा गूंदा जाता है, तो उसे मराठी में कहेंगे परात। 6वां, संदेश वहनाचे एक साधन, संदेश मैसेज देने के लिए एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है, क्या है हमें पता है, अभी जो बंद हो गए ईमेल पे आ गया है, अभी तो है, पहला था पत्र। आता 7वां, वर्णमालेतील एक विसावे अक्षर, जो वर्णमाला है अ आ इ ई उ ऊ, उसमें का 21वां शब्द क्या है, तो वो है प। तर बघा तुम्हाला एवढं समजलं असेल तर या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। अल्लाह हाफिज।